नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितिक कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं तुम्हें एक गरीब इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जो अपने जीवन में कैसे कामयाब हो चुका है और उसके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उस सभी को एकदम सरल और हिंदी भाषा में समझाने वाला है बिल्कुल। और अगर तुम उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। ये बात है एपीजे कलाम की, जो हमारे इंडिया के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ये मिसाइल मैन जिसने इंडिया को उड़ना सिखाया और स्पेस पे जाना सिखाया, जिसने इंडिया को बहुत मजबूत और पावरफुल बना दिया। आज ऐसे ही व्यक्ति की अगर तुम कहानी सुनते हो प्रेरणादायक, तो आशा है कि तुम भी आगे सफल बन सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम जो बहुत गरीबी में पैदा हुए थे, जो तमिलनाडु में थे। ये एक मुस्लिम घर में जन्म लिया था, जो बहुत ही गरीब थे। इसीलिए उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी पहनने के लिए, फिर भी उनके मन में बड़ा करने के लिए बहुत कुछ था। वे छोटी उम्र में सवेरे 3 बजे उठ के नहा धोकर रोज 4 बजे मास्टर जी के पास पढ़ने जाते थे। इसीलिए उनकी बुद्धि बचपन से ही बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग थी। इसीलिए वे हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और ऐसे ही बात वे करते थे जो हर उनकी बात में प्रेरणादायक कहानी है। इसीलिए आपको उनकी कहानी सुनने में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में 10 साल की उम्र से ही अखबार बांटना शुरू कर दिया था। अपने घर वालों की स्थिति देखकर वे कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अखबार बांटना चालू कर दिया था। इससे उनके 2 फायदे होते थे। एक तो पैसे भी मिल जाते थे और दूसरा वे पूरा चलते पूरा अखबार भी पढ़ देते थे, जिससे उन्हें कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाती थी। एक समय की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम आसमान की ओर देखते हुए एक उन्होंने सपना बनाया। जो पंछी उड़ रहे थे उनके जैसा उड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया, जो था उनका पायलट बनना। आगे जाके उन्होंने बहुत पढ़ाई की। उनके बहन जो थी उन्होंने भी जेवर रखे, उन्हें एयरफोर्स की पढ़ाई कराई, मगर बदकिस्मत से उन्हें 9वां स्थान मिला, क्योंकि एयरफोर्स में 8वें स्थान तक की सीट थी। इसलिए वे बहुत दुखी हताश होकर उन्होंने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, मगर पीछे से स्वामी जी आए थे। उन्होंने बताया हालत क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि समस्याएँ आती रहती है, मगर उससे लड़ना है, इंसान को सीखना होगा। इसीलिए उन्होंने उन्हें एक भगवत गीता दी, जिससे भी पढ़कर आगे उठ गए। फिर से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी की और पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने इंजीनियरिंग में उनका मन लग गया। फिर इसरो में जाके उनका सिलेक्शन हुआ। इसरो में उन्होंने कई प्रकार की मिसाइलें बनाई, मगर वे कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उनका सपना था कि वे अग्नि मिसाइल मगर उन्होंने पृथ्वी अग्नि मिसाइल बहुत तरह की मिसाइलें बनाई और उन्होंने हमें न्यूक्लियर बम भी बनाकर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम नासा में भी गए थे ट्रेनिंग के लिए, मगर नासा के वहाँ की एयर सीईओ इतनी उनसे प्रसन्न हुई कि उन्होंने यहाँ पर ही पैसा का लालच और जॉब ऑफर करके वहाँ पर ही रुकने के लिए कहा था। मगर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए फिर से इंडिया वापस आ गए। इंडिया में उन्होंने कई प्रकार की मिसाइलें और कई देश सेवा की, मगर एक बार की बात है जब वे फ्रांस में जर्मनी में गए थे, वहाँ पर उन्होंने कदम रखते ही वहाँ की सरकार ने साइंस डे घोषित कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम के जब पिताजी खत्म हो गए थे, उनका निधन हो गया था, फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी छुट्टी नहीं मांगी। ये हमेशा अपने काम को कष्ट मानते थे, उसे खुशी में अपना पूरा मन लगाकर काम किया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी जब
रिटायर हुए तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी में उन्हें जॉब ऑफर की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। जब वे 11वें राष्ट्रपति के चुनाव में हुए थे तब उन्होंने हाँ कर दिया और उन्हें कई प्रकार के नोबेल पुरस्कार मिले। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और उनका निधन 2015 में हो गया था। चलो ऐसे ही अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही अगली वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मैं ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा। आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए। उसके लिए नमस्कार।